Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is causes of plant diseases. वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से पौधों में बीमारियां लगती हैं? There are two main causes of plant diseases. One is non-parasitic or non-infectious causes and other one is parasitic या इन्फेक्शियस काज। तो पौधों में बीमारियां लगने की दो मेन वजूहात हैं। एक है नॉन पैरासाइटिक वजह, इसको नॉन इन्फेक्शियस कहते हैं, और दूसरी है पैरासाइटिक या इन्फेक्शियस काज। तो नॉन पैरासाइटिक काज को हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इस पार्ट 2 में हम पैरासाइटिक या इन्फेक्शियस काजेस को डिस्कस करते हैं। Parasitic causes of plant diseases. There are different parasites which cause disease in plants. तो प्लांट्स में डिजीज काज करने के लिए मुख्तलिफ पैरासाइट होते हैं, जैसा कि फंजाई, बैक्टीरिया, viruses, nematodes, protozoa and algae, and last one is parasitic plants. तो ये 6 जो पैरासाइट्स हैं ये पौधों में डिजीज काज करने की वजूहात है। तो अब इनको हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज फंजाई। Fungi are the largest group of plant pathogens and has more than 8,000 species. जितने भी प्लांट पैथोजेंस हैं उनमें सबसे बड़ा ग्रुप फंजाई का है और तकरीबन 8,000 स्पीशीज ऐसी हैं फंजाई की जो डिजीज काज करती हैं, जो कि पैथोजेंस हैं। About 85% of all plant diseases are caused by fungi. तो सारे पौधों में जितनी भी डिजीज, जितनी भी बीमारियां लगती हैं उनका 85% जो बीमारियां हैं वो इस फंजाई की वजह से पैदा होती हैं। Fungi produce a great majority of parasitic plant diseases called fungal disease. तो जो फंजाई हैं जो वो डिजीजेस काज करते हैं, जो वो डिजीजेस पैदा करते हैं, उनको फंगल डिजीजेस कहते हैं। मोस्ट पैथोजेनिक फंजाई बिलोंग टू एस्कोमाइसीड्स एंड बेसिडियोमाइसीड्स। मोस्टली जो प्लांट पैथोजेनिक फंजाई हैं वो एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स से ताल्लुक रखते हैं। There are two main types of fungal pathogens. One is biotrophic fungal pathogen and other is necrotrophic fungal pathogen. तो जो बायोट्रॉफिक फंगल पैथोजेंस हैं वो लिविंग प्लांट टिश्यू के ऊपर कॉलोनीज बनाते हैं और फिर उन लिविंग होस्ट सेल से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, जबकि नेक्रोट्रॉफिक फंगल पैथोजेंस जो हैं वो होस्ट में इन्फेक्ट होते हैं और उस टिश्यू को किल करते हैं और फिर डेड होस्ट सेल से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। The fungal diseases are of first importance because they sometimes cause much damage and destruction. जो फंगल डिजीजेस हैं इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए मिलती है क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा नुकसान और तबाही फैलाती हैं। कॉमन एग्जांपल्स जो हैं इस फंजाई की वो है फ्यूजेरियम विल्ट डिजीज, कैंकर रॉट, समट्स, रस्ट ऑफ सीरियल्स एंड ग्रासेस। नेक्स्ट पैरासाइट इज बैक्टीरिया। Most bacteria that are associated with plants are actually saprotrophic and do not harm to the plant itself.
जो मोस्टली बैक्टीरिया प्लांट्स के साथ एसोसिएट करते हैं वो एक्चुअली सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, वो पैरासाइट्स नहीं होते और वो प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। However, a small number, around 100 known species, are able to cause disease. तो बहुत कम जो बैक्टीरिया हैं, तकरीबन 100 नॉन स्पीशीज हैं जो कि प्लांट्स में डिजीज काज करते हैं। Bacterial diseases are much more prevalent in subtropical and tropical regions of the world. बैक्टीरियल डिजीजेज वर्ल्ड के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा से ज्यादा मौजूद होती हैं। मोस्ट प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर रॉड शेप्ड। ज्यादातर जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो रॉड शेप्ड होते हैं। दे आर आल्सो द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ मेनी प्लांट डिजीजेज, और ये काफी सारे प्लांट डिजीजेज के कॉजेटिव एजेंट्स हैं। The bacterial diseases of plants are second in importance to the fungal diseases. पौधों में बैक्टीरिया से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं वो फंगल बीमारियों से इंपॉर्टेंस में सेकंड नंबर पर आती हैं। These are smaller than fungi. ये फंजाई से स्मॉलर होते हैं, थोड़े हैं। But bacterial diseases are generally more difficult to control. तो इसमें दो एग्जांपल्स काफी फेमस हैं, एक है Xanthomonas species और अदर वन इज Pseudomonas species। ये जो दो एग्जांपल्स हैं ये डिजीज काज करती हैं। नेक्स्ट पैरासाइट इज वायरसेस। वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ पैथोजन। ये पैथोजन में सबसे छोटे होते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट वायरसेस एंड सम आर इवन एसिम्प्टोमेटिक। तो प्लांट वायरसेस के काफी टाइप्स हैं, काफी किस्में हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनमें सिम्टम जाहिर नहीं होते। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस प्लांट वायरसेस काज ओनली ए लॉस ऑफ यील्ड क्रॉप। नॉर्मल हालात में जो प्लांट वायरसेस हैं वो सिर्फ क्रॉप की यील्ड को कम करते हैं। मोस्टली वायरसेस ट्रांसमिट इन प्लांट्स थ्रू इंसेक्ट्स। ज्यादातर जो वायरसेस हैं वो प्लांट्स में इंसेक्ट के थ्रू फैलते हैं। दे काज सीरियस प्लांट एंड एनिमल डिजीजेस। ऑल डिजीजेस काज्ड बाय वायरसेस आर ऑफ सिस्टमिक टाइप। तो जितने भी डिजीजेस ये काज करते हैं वो सिस्टमिक टाइप होती हैं, पूरे के पूरे प्लांट में फैलती हैं। द वायरसेस आर पैथोजेंस ऑल ऑफ विच आर द मोस्ट एक्सट्रीम पैरासाइट्स, बीइंग ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन देयर होस्ट फॉर देयर ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन। वायरसेस वो पैथोजेंस हैं जो कि एक्सट्रीम पैरासाइट्स हैं और ये अपने रेप्लिकेशन के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए होस्ट पर डिपेंड करते हैं। द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ वायरसेस, द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ वायरस डिजीज ऑफ प्लांट्स आर टोमेटो एंड टोबैको मोज़ेक, पोटैटो एंड कोकम्बर मोज़ेक, लीफ कर्ल डिजीज ऑफ कॉटन, curly top of sugar beet, spotted wilt of various economic plants such as peas, potatoes, tomatoes, tobacco and spinach, and yellow disease of peach and ester. So these are common examples of viral diseases. ये जो आपको पिक्चर में कॉटन का लीफ नजर आ रहा है ये कॉटन लीफ कर्ल डिजीज है। तो इस डिजीज में जो कॉटन का लीफ होता है वो कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और बाहर की साइड पे आउटग्रोथ भी स्टार्ट करता है और इसमें जो इसकी वेन्स हैं, जो मिड रिब्स हैं, वो मोटी हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं। नेक्स्ट पैरासाइट इज निमाटोड्स। Nematodes are small multicellular worm-like animals.
Many nematodes live freely in soil, but there are some species that parasitize plant roots. तो बहुत सारी जो स्पीशीज हैं इसकी वो साइल में फ्री रहती हैं, आजाद रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो प्लांट रूट्स पे पैरासाइटाइज होती हैं. दे आर ए प्रॉब्लम इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर दे मे इन्फेक्ट क्रॉप्स. तो निमाटोड जो है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा मसला है और क्योंकि वहां पे ये क्रॉप्स को इन्फेक्ट करती हैं. तो इस पिक्चर में ये जो रूट्स हैं प्लांट्स की, इस पे ये जो गोल गोल हैं ये निमाटोड्स हैं जो प्लांट्स की रूट्स पे एज ए पैरासाइट ग्रो कर रहे हैं. पोटैटो सिस्ट निमाटोड्स are widely distributed in Europe and North and South America and cause $300 million worth of damage in Europe average year. पोटैटो में एक निमाटोड है जिसको कहते हैं पोटैटो सिस्ट निमाटोड्स, जो कि है वो काफी ज्यादा दुनिया में फैला हुआ है और यूरोप में खासकर और नॉर्थ और साउथ अमेरिका में ये काफी सारा डिस्ट्रीब्यूट है और यूरोप में हर साल ये $300 मिलियन का नुकसान करता है. Root knot nematodes have quite a large host range. They parasitize plant root systems and thus directly affect the uptake of water and nutrients needed for normal plant growth and reproduction, whereas cyst nematodes tend to be able to infect only a few species. Root knot nematodes ये वो निमाटोड होते हैं जो कि एक लार्ज होस्ट इसकी रेंज है, तो ये काफी सारे होस्ट पे ये निमाटोड ग्रो कर सकते हैं, पैरासाइटाइज कर सकते हैं और ये प्लांट की रूट्स को पैरासाइटाइज करते हैं और उनकी जो रूट्स की जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स की अपटेक है उसको ये इफेक्ट करते हैं और इस तरह प्लांट की जो नॉर्मल ग्रोथ है उसकी जो रिप्रोडक्शन है वो इफेक्ट होती है. लेकिन जो सिस्ट निमाटोड्स हैं ये बहुत कम स्पीशीज को इन्फेक्ट करने के काबिल होते हैं. तो रूट नॉट निमाटोड्स जो हैं वो उसकी जो होस्ट रेंज है वो ज्यादा है, जबकि सिस्ट निमाटोड जो हैं वो उनकी जो होस्ट रेंज है वो थोड़े हैं, थोड़े होस्ट पे वो इन्फेक्ट कर सकते हैं. तो पोटैटो और टोमेटो पे ये जो है रूट नॉट निमाटोड्स कॉमन एग्जांपल हैं. Next parasite is protozoa and algae. There are few examples of plant diseases caused by protozoa. जैसा कि फाइटोमोनास है. फाइटोमोनास वो प्रोटोजोआ हैं जो कि पौधों में डिजीज काज करते हैं. They are transmitted as durable zoospores that may be able to survive in a resting state in soil for many years. तो प्रोटोजोआ जो हैं, जो फाइटोमोनास हैं, वो ड्यूरेबल ज़ूस्पोर्स के तौर पर ट्रांसमिट होते हैं क्योंकि जो ज़ूस्पोर्स हैं वो कई सालों तक साल के अंदर रेस्टिंग स्टेट में सरवाइव करने के काबिल होते हैं. Further, they can transmit plant viruses when the motile zoospores come into contact with a root. Here they produce a plasmodium which invades the roots. तो इसके अलावा ये जो प्रोटोजोआ हैं ये प्लांट वायरसेस को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं और जब एक मोटाइल ज़ूस्पोर किसी भी रूट हेयर के कांटेक्ट में आता है तो वो वहां पे एक प्लाज्मोडियम बनाता है और इस तरह वो रूट्स में दाखिल हो जाता है. Some colorless parasitic algae, for example Cephalosporus, also cause plant disease. तो कुछ ऐसे कलरलेस पैरासाइटिक एल्गी भी हैं जैसा कि सिफालियोरस है, तो ये भी प्लांट में डिजीज काज करता है. नेक्स्ट पैरासाइट इज पैरासाइटिक प्लांट्स. Parasitic plants such as broom rap,
Miss Clito and Dodder are included in the study of phytopathology. ब्रूमरैट, मिस्टीटो एंड डोडर को पैरासाइटिक प्लांट्स के तौर पर स्टडी किया जाता है. Dodder, for example, can be a conduit for transmission of viruses or virus-like agents from a host plant to a plant that is not typically a host or for an agent that is not graft transmissible. तो मिसाल के तौर पर डोडर वो प्लांट है जो कि होस्ट प्लांट से उन प्लांट्स में जो कि टिपिकली होस्ट नहीं होते या उन एजेंट के लिए जो कि ग्राफ्ट ट्रांसमिसिबल नहीं है, उनमें वायरसेस को ट्रांसमिट करने का एक जरिया भी हो सकता है. तो आज का हमारा टॉपिक एंड हुआ. अल्लाह हाफिज, टेक केयर.